बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैडेट्स, इकरामुल्लाह नाज आपसे मुखातिब है। क्लास 10 के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं मैथमेटिक्स के। 2.2 हम कर चुके हैं, अभी 2.3 एक्सरसाइज हमने हल करना है। इसके लिए सबसे पहले उसके टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा ताकि जो फार्मूले वहाँ पे यूज़ होते हैं उन फार्मूलों को हम पहले से सीखे कि ये कहाँ से आए, कैसे इसको डिराइव कर सके। सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 3 टॉपिक है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं जिनको हम अक्सर फार्मूले के नाम के तौर पे जाना जाता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। असल में ये 2 रूट्स है, एक प्लस में है एक माइनस में है। इन दोनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कहा जाता है। वैसे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से जाना जाता है, लेकिन असल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। अब इन दोनों रूट्स को हम जमा करते हैं तो क्या फार्मूला बनता है, और जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या फार्मूला बनता है। सबसे पहले हम इसके दोनों रूट्स को, जो प्लस में है उसको हमने अल्फा नाम दिया, जो माइनस में है उसको हमने बीटा नाम दिया। ये फर्जी नेम है, इसको आसान बनाने के लिए हम अल्फ़ा और बीटा का नाम देते हैं। वैसे तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a ये 2 है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए एक फर्जी नाम दिया अल्फ़ा, इसको फर्जी नाम दिया गया बीटा, ताकि हम लिखने में हमें आसानी हो, समझने में आसानी हो। अब हमने मालूम क्या करना है, हमारा सवाल है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर हम इन दोनों रूट्स को जमा करें तो इससे क्या आता है। इससे बचे आता है माइनस बी अपॉन ए। हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने अल्फा बीटा नाम दिया है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये फार्मूला कैसे आता है, माइनस बी अपॉन ए कहाँ से बनता है, कहाँ से अखज़ होता है, इसको हम प्रूफ करते हैं, अखज़ करते हैं। प्रूफ में आपको पता है कि अल्फ़ा की कीमत है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की जो कीमत है वो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इन दोनों को हम जमा करते हैं, इससे माइनस बी अपॉन ए कैसे आता है। बच्चे यहाँ पे ये अल्फ़ा की कीमत है, ये बीटा की कीमत है, इन दोनों को हमने जमा करना है। जमा करते वक्त आप देख ले, इसका नीचे भी 2a है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2a है। इन दोनों में से 2a कॉमन है तो हम 2a को LCM बना लेते हैं। LCM बनाया 2a, चूंकि दोनों का सेम टू सेम है तो ऊपर वाले ही से एज इट इज रहेंगे, यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, ये दोनों आपस में हम जमा कर रहे हैं। ये माइनस, ये भी माइनस है, ये प्लस की वजह से ये माइनस ही बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जबकि ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। जबकि माइनस बी और माइनस बी हमने जमा करना है, तो माइनस बी से बन जाएगा माइनस 2b डिवाइड बाई 2a, तो पहले से मौजूद है। आप देख रहे हैं 2 के साथ कैंसिल, माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ द रूट्स विच इज कॉल्ड a प्लस बी, यानी a प्लस बी से हमारे पास आ गया माइनस बी अपॉन ए। इस तरीके से सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए प्रूफ हुआ। अब हमने प्रोडक्ट पे जाना है। बच्चे पहला सवाल हमारे पास सम का है, दूसरा प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको हमने सी अपॉन ए साबित करना है कि जब हम अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट लेते हैं, वहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा लिया, यहाँ पे हमारे पास है अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हमें प्रूफ करना है। अल्फा की कीमत वही है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट में अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू लगा ले, बीटा की भी वैल्यू लगा ले। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चे देखे ये हमारे पास है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप गौर से देखिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी दोनों ही से सेम टू सेम है। अगर बीच में फर्क है तो वो है प्लस माइनस का। दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास हमें पड़ा हुआ है, ये फार्मूला यहाँ पे आपको फिर करूँ, जब हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी दोनों सेम टू सेम हो, प्लस माइनस का फर्क हो, मल्टीप्लाई हो, तो इससे आता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ पे भी माइनस बी पहला है और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दूसरा है, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर अपान
2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 ज़र 4, a और a से आ जाएगा a स्क्वायर। ऊपर आप देख लें माइनस बी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। वजह क्या है? वजह यह कि माइनस जब 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस से प्लस बनता है। हमारे पास ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये माइनस, यहाँ पे आप देखिए बच्चे यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं किया, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ये माइनस चूंकि इन दोनों से मल्टीपल है तो यहाँ पे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ पे माइनस एंड माइनस से बचेगा प्लस 4ac। एक बार फिर देखिए, माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस 4ac रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम प्लस में लिखते हैं, वजह क्या है? माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब आप देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? कैंसल, रह गया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 4 के साथ कैंसल, a स्क्वायर है, a इस a के साथ कैंसल, एक a रह गया, यानी ऊपर रह गया c, नीचे एक a रह गया, c अपॉन a। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला हो जाएगा c अपॉन a। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन हल करने से पहले आप सम और प्रोडक्ट के फार्मूले याद रखें। सम का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट का फार्मूला है सी अपॉन ए। एक्सरसाइज में ये दोनों फार्मूले बार बार हर क्वेश्चन में यूज होंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्लास वर्क में हमने 3 क्वेश्चन करने हैं। क्लास वर्क में 3 क्वेश्चन है। पहले हमारे पास है 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। ये 3 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में हल करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हल करते हैं यहाँ पे, आगे 2 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में आपको बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट यानी हमने इस इक्वेशन का रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। सम के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और बीटा अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट का फार्मूला है सी अपॉन ए। अब यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन हमारे पास कौन सा है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में ए की कीमत है 1, एक्स स्क्वायर के सामने ए होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड ए की कीमत है 1 और बी की कीमत है -5, क्योंकि b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे x के सामने -5 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -5, और c हमारे पास कांस्टेंट है 3, ये हमारे पास a b c की वैल्यू है। अब सम मालूम करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस इंटू बी की कीमत है -5, ए की कीमत है 1, तो माइनस इंटू -5 से बन जाएगा +5 डिवाइड बाई 1, यानी 5 डिवाइड बाई 1 से 5 आता है। इस तरीके से इस इक्वेशन के रूट्स का सम बराबर हो जाता है 5। अब हमने अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स मालूम करने हैं। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, सी की कीमत है 3, ए की कीमत है 1, तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3, यानी सम हमारे पास 5 आया, प्रोडक्ट हमारे पास 3 आया। ये 2 लाइनों के क्वेश्चन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। बाकी 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।